हेलो। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपको मेल आएगा वीपीएस का मेल आएगा आपको। ठीक है, उसमें आपको तीन चीज़ें देखना है। मेन आईपी एड्रेस, यूज़र नेम और रूट एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये तीनों चीज़ों को एक साइड में ओपन कर लेना है मेल को। फिर आपको ये सर्च बॉक्स में जाना है, नीचे विंडोज़ दबा के रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन आपको टाइप करना है। रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन ये आपको इस तरीके से दिख जाएगा। इसको आने के बाद में ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आपको ऐसा विंडो आ जाएगा। आपको क्या करना है, ये मेन आईपी एड्रेस को यहाँ से कॉपी करना है और इस विंडो में जाके पेस्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद में आपको ये कनेक्ट करने का ऑप्शन पूछेगा। ठीक है, कनेक्ट करने के बाद में आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। यूज़र नेम में आपको जाके ये एडमिनिस्ट्रेटर को कॉपी करके पेस्ट कर देना है। ठीक है, और पासवर्ड की जगह पे आपको क्या करना है, ये पासवर्ड उठाना है, इसको राइट क्लिक करके कॉपी कीजिए और यहाँ जाके आप पेस्ट कर दीजिए। अगर पेस्ट का ऑप्शन नहीं ओपन होता है तो आप क्या कीजिए, कंट्रोल वी दबाने से भी पेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पासवर्ड यहाँ पेस्ट हो जाएगा। कभी कभी ये पासवर्ड डबल हो जाता है, बड़ा ना हो, देखिए उसका लेंथ देख लिया, उसके अंदाजे से इतना ही होना चाहिए। अगर ये डबल पेस्ट हो गया तो कभी कभी तो भी ओपन नहीं होगा, आपको लगेगा आपका पासवर्ड गलत है। तो उस चीज़ में आप क्या कीजिए, एक एक अल्फ़ाबेट यहाँ से आप देख के टाइप कर लीजिए। उसके बाद आपको इसको याद रखिए, टिक करना है, रिमेंबर मी को टिक करना है, नहीं तो आपको बार बार पासवर्ड डालना पड़ेगा। ठीक है, इसको टिक कर दिया, फिर इसको आप ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में आपका वीपीएस इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये MT5 है, मैं पहले इसको मिनिमाइज़ कर दूँ। इस तरीके से आपका जो फ्रेश वीपीएस है वो आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, ये आपका वीपीएस का स्क्रीन है, ये आपका लैपटॉप नहीं है। ठीक है, देखिए मैं इसको अगर मिनिमाइज़ करूँगा तो ये मेरी लैपटॉप की स्क्रीन है, ये मेरा वीपीएस है। आप आपका लैपटॉप 24 घंटे नहीं चला सकते। ठीक है, और रोबोट को चलाने के लिए आपका प्लेटफॉर्म चालू होना चाहिए MT5, इसलिए हम लोग सर्वर लेते हैं। सर्वर पे हम लोग MT5 इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, जो आपको MT5 की इंस्टॉलेशन फाइल मिलती है आपके ब्रोकर से, जैसे आप अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल करते हो ऐसे ही वो फाइल आपको यहाँ ला के पेस्ट करना है। पेस्ट करके आप उस पर डबल क्लिक करोगे और इस तरीके से आपका पहले MT5 इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, MT5 इंस्टॉल होने के बाद में आपको क्या करना है, आपको जो रोबोट की फ़ाइल हमने दी है, ठीक है, उसको आपको कॉपी करना है आपके डेस्कटॉप से। आप मिनिमाइज़ करो, जहाँ पर भी आपने रखी होगी वहाँ से आप उसको कॉपी करो और यहाँ लाके आपको क्या करना है, उसको पेस्ट कर देना है। इस तरीके से हो गया। पेस्ट करने के बाद में आपको क्या करना है, आपको MT5 को ओपन करना है। MT5 को ओपन करने के बाद में आपको फाइल में जाना है। पहले तो आपको लॉगिन कर लेना है, आप आपके क्रेडेंशियल्स जो भी है आपके यूज़र और पासवर्ड, वो आपको पहले फ़ाइल में जाना है। फ़ाइल में जाने के बाद में आपको लॉगिन टू ट्रेड अकाउंट करना है, लॉगिन टू ट्रेड अकाउंट। इस तरीके से आप आपका आईडी, पासवर्ड और आपका सर्वर सिलेक्ट करके आप ओके करोगे। एक बार आपका लॉगिन हो गया, उसके बाद में आपको यहाँ फाइल पे क्लिक करना है। कहाँ, फाइल पे। यहाँ पर आपको दिखेगा ओपन डेटा फोल्डर। आपको क्या दिखेगा, ओपन डेटा फोल्डर। ओपन डेटा फोल्डर पे आप जब क्लिक करोगे तो एक विंडो ओपन हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, आपको क्या करना है, इस विंडो के अंदर MQL5 पे क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है। MQL5 फोल्डर ओपन होने के बाद में आपको इस तरीके से कुछ फोल्डर दिखेंगे। आपको सबसे ऊपर एक्सपर्ट नाम के फोल्डर पे डबल क्लिक करना है। फिर कुछ फोल्डर आपको दिखेंगे। वापस आपको जो सबसे टॉप का फोल्डर है एडवाइजर्स नाम का, इसको डबल क्लिक करना है। ठीक है, ये आ गया। अब आपको क्या करना है, अब आपने वो जो फाइल वहाँ कॉपी करके रखी है अपने VPS पे, ठीक है, आप मिनिमाइज़ कर सकते हो। आप जाके उस फाइल को पहले कॉपी करो। कॉपी करने के बाद में फिर आप इस फोल्डर में आके उसको पेस्ट कर दो। ठीक है, इस तरीके से आपको वो फाइल पेस्ट करनी है यहाँ पर इस फोल्डर में। अब आपकी फ़ाइल इसमें आ गई। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको बंद कर देना है।
अभी दो ऑप्शन है, रिफ्रेश भी कर सकते हैं, बट बेटर ऑप्शन है आप नए हो तो आप क्या करो, इसको MT5 को बंद कर दो। MT5 को बंद कर दिया। बंद करने के बाद में क्या करना है, आपको इसको एक बार रिफ्रेश कर लेना है, फिर वापस से आप MT5 को ओपन करो। MT5 ओपन हो गया। MT5 ओपन होने के बाद में अब आपको क्या करना है, आपको या तो नॉर्मली इस तरीके से लेफ्ट साइड में आपको सब स्क्रिप्ट दिखेंगे, अगर गोल्ड का स्क्रिप्ट है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको यहाँ से प्लस करके यहाँ पर आपको XAUUSD टाइप कर लेना है। ठीक है, XAUUSD टाइप कर लेना है। टाइप करने के बाद में इस तरीके से गोल्ड का सिंबल आ जाएगा, उस पर डबल क्लिक करोगे वो यहाँ पर सेट हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, चार्ट विंडो ओपन करना है। राइट क्लिक करके आपको चार्ट विंडो पे क्लिक किया, इस तरीके से आपका चार्ट ओपन हो गया गोल्ड का। ठीक है, आपको अगर आपका बैलेंस नीचे नहीं दिख रहा है तो आप कर सकते हो उसके लिए Ctrl+T। आप क्या कर सकते हो, Ctrl+T। Ctrl+T दबाने के बाद में आपको इस तरीके से आपका बैलेंस और जो ट्रेड चालू है वो दिखने लग जाएंगे। ठीक है, इसको आप नीचे भी कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, आपको ये नेविगेटर का बॉक्स देखना है। बहुत सी बार ये नेविगेटर का बॉक्स यहाँ डिफ़ॉल्ट में नहीं होता है। ठीक है, इस तरीके से तो आपको क्या करना है, ऊपर व्यू में जाके व्यू को क्लिक करना है और वहाँ से नेविगेटर पे क्लिक करना है। नेविगेटर पे क्लिक करने के बाद में ये ड्रॉप डाउन मेनू ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको जाके क्या करना है, यहाँ पर आपको एक्सपर्ट एडवाइज़र का जो कॉलम है उस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद में इस तरीके से कुछ ऑप्शंस ओपन होंगे, फिर आपको क्या करना है, एडवाइज़र्स पे डबल क्लिक करना है। एडवाइज़र्स पे, इसके अंदर ही हम लोगों ने फाइल डाली थी ना। ठीक है, तो एडवाइज़र्स पे क्लिक करने के बाद में आपकी रोबोट की फ़ाइल आपको यहाँ पर दिख जाएगी, उसका जो भी नाम होगा वो आपको यहाँ दिख जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस फाइल के ऊपर ये आप डबल क्लिक कर सकते हो। ठीक है, आप डबल क्लिक भी कर सकते हो या फिर आप इस फाइल पे को ऐसा पकड़ के माउस का क्लिक करके ऐसा खींच के आप यहाँ लाके छोड़ दो। ठीक है, क्या करो, दो ऑप्शन है। एक तो आप क्या कर सकते हो, राइट क्लिक करके बोल सकते हो अटैच टू चार्ट। अगर आप ऐसा भी करोगे तो भी ये ऑप्शन आ जाएगा, या फिर आप इस फाइल को ऐसा क्लिक करके ड्रैग और इधर जाके ड्रॉप कर सकते हो। तो देखिए आपको ये ऑप्शन आ गया। आपको क्या करना है, आपको रिस्क पर ट्रेड बाय डिफ़ॉल्ट सेट है 50, इसको 50 ही रहने देना है। ठीक है, अगर आपका अकाउंट छोटा है 500 USD का है तो आपको इसको 25 कर देना है। ठीक है, तो अगर 1000 है 1500 है तो मेरा सजेशन है आप इसको डिफ़ॉल्ट 50 ही रहने दीजिए। ठीक है, उसके बाद में आपको ये इनपुट्स का कॉलम हो गया, आपको एक कॉमन पे क्लिक करना है। कॉमन पे क्लिक करके आपने देखना है कि आपका अलाउ अल्गो ट्रेडिंग ये टिक होना चाहिए। अगर आप इनपुट सेट करके ओके कर दोगे और अगर ये कॉमन वाले कॉलम में अगर ये टिक नहीं होगा तो आपका रोबोट नहीं चलेगा। आपको देखना है कि ये टिक होना ज़रूरी है। ठीक है, इसको चेक करने के बाद में आपको इसको ओके कर देना है। ठीक है, ओके कर दिया। ओके करने के बाद में ये रोबोट आपका उस विंडो पे इंस्टॉल हो जाएगा। अब ये फाइल इस रोबोट की नहीं है इसलिए वो इस पर दिख नहीं रहा है। ठीक है, मैं एग्जांपल के लिए आपको ये फाइल दिखा देता हूँ। ठीक है, आप इमेजिन कीजिए कि आपकी फ़ाइल इस तरीके से जो भी इसका नाम होगा वो आपको इस विंडो में दिखेगी। उसके बाद भी में आपको एक कैप का सिंबल दिखेगा। ठीक है, कैप का, ये कैप का सिंबल ग्रीन होना चाहिए, मतलब आपका रोबोट चालू है। यहाँ पर एक बटन है अल्गो ट्रेडिंग का। ठीक है, अब ये रोबोट चालू है, अगर मैं इसको बंद कर दूँ, दबा दूँ, अगर ऐसा स्क्वायर यहाँ पर साइन आ जाए, ये बंद हो गया, तो देखिए कैप जो है ये वाइट कलर की हो गई। अभी कैप अगर वाइट कलर की है तो मतलब आपका रोबोट पॉज मोड में है। ठीक है, आपको इसको चालू करना है। अगर ये बंद है तो आपको इसको चालू करना है, क्लिक करना है। ये आपको ऐसा प्ले का सिंबल यहाँ दिखना चाहिए और उस समय यहाँ पर ये जो आपकी कैप है ग्रीन हो जाती है, मतलब आपका रोबोट अभी चालू है। ठीक है,
इतना करने के बाद में आपको सर्वर को बंद कर देना है। अब आपको ध्यान रखना है कि आपको ये विंडो नहीं बंद करनी, आपको ये विंडो नहीं बंद करनी, MT5 को आपको चालू रहने देना है। सर्वर को बंद करने का जो बार है वो इधर है, इसको आपको जाके क्लोज करना है। जैसे आप इसके क्लोज पे करोगे आपसे एक बार पूछेगा योर रिमोट सेशन विल बी डिस्कनेक्टेड, प्रोग्राम्स ऑन द रिमोट कंप्यूटर विल कंटिन्यू टू रन आफ्टर यू हैव डिस्कनेक्टेड, मतलब आपका MT5 चलते रहेगा। ठीक है, अब आपको आके इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद में देखिए आपका सर्वर, आपका VPS बंद हो चुका है। ये आपका लैपटॉप का स्क्रीन है। ठीक है, इस तरीके से आपका पूरा इंस्टॉलेशन हो जाता है और आपका रोबोट वर्क करने लग जाएगा। ठीक है, वापस से आपको कनेक्ट करना है सर्वर से, तो आप वापस इधर रिमोट डेस्कटॉप टाइप कीजिए। रिमोट डेस्कटॉप पे जाने के बाद में इस तरीके से आपका विंडो आ जाएगा। अब आपको बार बार पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं है, आपने उसको पहली बार सेव किया होगा तो डायरेक्टली आप जाके कनेक्ट कीजिए। कनेक्ट करने के बाद में डायरेक्टली आपका सर्वर का विंडो कनेक्ट हो जाएगा और आपको दिखेगा कि आपका MT5 ओपन है। आपको वीकेंड पे पॉसिबल हो सके तो देखिए, जैसे कि हमारा कंप्यूटर ज़्यादा देर चलता है तो कभी कभी हैंग होने लग जाता है, उसके एप्लीकेशंस हैंग होने लग जाते हैं। ठीक है, तो पूरा हफ्ता आपका प्लेटफॉर्म काम कर रहा है, आपका रोबोट काम कर रहा है, तो हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, सैटरडे या संडे में से दोनों में से एक दिन ना नॉर्मली सर्वर को कनेक्ट करते हैं और एक बार क्या करते हैं, MT5 को बंद करते हैं। क्या करते हैं, MT5 को बंद करते हैं और उसको थोड़ा सा रिफ़्रेश कर लेते हैं। जैसे हम लैपटॉप को रिफ़्रेश करते हैं ना, ऐसे हम हमारे सर्वर को थोड़ा रिफ़्रेश कर लेते हैं। रिफ़्रेश करके 2-3 बार रिफ़्रेश कर लिया, फिर वापस से सिर्फ हम MT5 को चालू कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे, किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाएंगे, सिर्फ MT5 को चालू कर देंगे, देख लेंगे एल्गो ट्रेडिंग ऑन है, ये ग्रीन सिंबल ऑन है बस, और फिर हम वापस सर्वर को डिसकनेक्ट कर देंगे। बस इतना ही करना है आप लोगों को। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू।